हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट आरती और आपके अपने चैनल बी पॉजिटिव में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बहुत ही विवादित बाबा साहेब जी की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में। ये 22 प्रतिज्ञाएं इतनी विवादित क्यों हैं? ऐसा क्या लिखा है इन प्रतिज्ञाओं में? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने ये 22 प्रतिज्ञाएं देखी थी, पढ़ी थी, उस समय मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन 22 प्रतिज्ञाओं में इतना ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जो आपके जीवन को एक बहुत ही अच्छी और नई दिशा दे सकता है, आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। और यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जो ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं, ये उस समय की जो सिचुएशन थी उसके आधार पर ये 22 प्रतिज्ञाएं लिखी गई थी। आप सभी से मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन प्रतिज्ञाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पहली प्रतिज्ञा है वो है, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। फोर्थ प्रतिज्ञा है, ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। फिफ्थ, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। सिक्स्थ, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान करूंगा। एट्थ है, मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों नहीं करवाऊंगा। सेवंथ है, मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। नाइन्थ, मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कुम्हार हो, अमीर हो या फिर गरीब। आप यहाँ पर बाबा साहब जी की सोच देख सकते हैं कि उनकी जो सोच है वो कितनी महान है। तो चलिए बढ़ते हैं 10वीं प्रतिज्ञा की ओर। बाबा साहब ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। उनका मानना था कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीनों सिद्धांत एक समतावादी समाज की नींव हैं। इसलिए जो उनकी 10वीं प्रतिज्ञा थी वो थी, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करता रहूंगा। आई थिंक जो इनकी 11वीं प्रतिज्ञा है उसके बारे में सबने सुना जरूर होगा, बट किसी ने कभी भी इसे जानने की कोशिश की ही नहीं। तो चलिए जानते हैं कि उनकी 11वीं प्रतिज्ञा क्या थी। उनकी 11वीं प्रतिज्ञा थी, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा। अष्टांग मार्ग की मैं अलग से एक वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो ये वीडियो जो है ये काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम आगे की प्रतिज्ञाएं देखते हैं। जो उनकी 12वीं प्रतिज्ञा है वो है, मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 प्रतिमाओं का पूरा पालन करूंगा। अभी ये 10 प्रतिमाएं क्या हैं, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर मैं इन्हें अभी एक्सप्लेन करूंगी तो शायद ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाए, जिससे आप बोर हो जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रतिज्ञा की तरफ। बाबा साहब जी की जो 13वीं प्रतिज्ञा है उसमें उनके व्यापक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। बाबा साहब केवल मानवों के अधिकारों और कल्याण के बारे में ही नहीं सोचते थे, बल्कि वे सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम और सम्मान को भी बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि जो सभी प्राणी हैं उनको सम्मान और देखभाल का पूरा अधिकार है। हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और अपना जो प्रेम है उन्हें जरूर दर्शाना चाहिए। इसीलिए जो उनकी 13वीं प्रतिज्ञा थी वो थी, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। उनकी जो नेक्स्ट प्रतिज्ञा है वो है, मैं चोरी नहीं करूंगा। यहाँ चोरी से अभिप्राय सिर्फ धन या संपत्ति की चोरी नहीं है। अगर आप किसी के अधिकारों का हनन करते हो या सामाजिक अन्याय करते हो तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही मानी जाती है। उनका मानना था कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय करना या उसे अधिकारों से वंचित रखना और किसी भी प्रकार से उसका शोषण करना, ये सभी जो है ये एक चोरी के ही प्रारूप हैं।
उनकी जो 15वीं प्रतिज्ञा है वो है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उनकी जो 16वीं प्रतिज्ञा है वो है मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। अब ये व्यभिचार से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी पराई स्त्री या पराई पुरुष पर कभी भी बुरी नजर नहीं डालूंगा। जो 17वीं प्रतिज्ञा है वो है मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने अम्बेडकरवादी ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते, शराब का जो सेवन है वो बिल्कुल नहीं करते। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रतिज्ञा की तरफ। उनकी जो 18वीं प्रतिज्ञा है वो है मैं अपने जीवन में बुद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील तथा करुणा पर ढलने का पूरा प्रयत्न करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 तत्वों पर भी पूरी तरह से प्रकाश डालेंगे और इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब जी 19वीं प्रतिज्ञा लेते हुए कहते हैं कि मैं मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्यागता हूँ तथा बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। बाबा साहेब जी 20वीं प्रतिज्ञा लेते हुए कहते हैं कि मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धर्म ही सही धर्म है। 21वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहेब जी कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। और लास्ट प्रतिज्ञा में बाबा साहब जी कहते हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धर्म के अनुसार ही आचरण करूंगा। तो दोस्तों ये थी बाबा साहेब जी की 22 प्रतिज्ञाएं। ये प्रतिज्ञाएं विवादित इसलिए हैं क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का विरोध किया गया है। इसमें हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनका विरोध किया गया है। दोस्तों समस्या सिर्फ ये है कि जो शुरू की प्रतिज्ञाएं हैं लोग सिर्फ उन्हीं में ही अटके रह जाते हैं। जो आगे की प्रतिज्ञाएं हैं उन पर भी अगर वो ध्यान लगाएं तो उन्हें जो शुरू की जो ये प्रतिज्ञाएं हैं जिनका ये विरोध किया गया है उन्हें वो प्रतिज्ञाएं भी अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। क्योंकि अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। मनुष्य के अंदर खुद के अंदर ही इतने सारे विकार भरे हुए हैं। इन विकारों के कारण ही हम उस दिव्य शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते और जिसके कारण हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। अगर उस परम शक्ति को पाना है तो अपने अंदर जितने भी विकार हैं सबसे पहले उन विकारों को समाप्त करना पड़ेगा, उन पर विचार करना पड़ेगा, तब जाकर हम जो वो परम शक्ति है उसके साथ हम मिल सकते हैं। दोस्तों बाबा साहब जी ने हिंदू धर्म के जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी देवी देवता हैं उनका विरोध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उस समय जो धर्म था उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। वहाँ के जो पंडित पुरोहित थे वो लोगों को ईश्वर का डर दिखाकर उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते थे और उनका शोषण करते थे। सिर्फ यही कारण था कि बाबा साहब जी ने इन सभी रीति रिवाजों का विरोध किया, देवी देवताओं का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर सचमुच देवी देवता हैं तो वो इस अन्याय का विरोध क्यों नहीं करते, मनुष्य में असमानता क्यों है। तो दोस्तों सिर्फ यही एक कारण था कि बाबा साहब ने इन सभी रीति रिवाजों का, देवी देवताओं का विरोध किया। लेकिन आप इसके आगे भी बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा है उन्हें देखने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको अपने दुखों का कारण भी पता लगेगा और उन्हें किस तरीके से दूर किया जाए आपको इसका भी ज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।